हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक थॉट आती है एक किंग के मन में कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 बातें पता होंगी। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। सेकेंड वॉज द पीपल विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। और थर्ड है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने क्या किया कि बहुत सारे अपने दूत भेज दिए, हिंदी में जो है दूत कहते हैं मैसेंजर्स को। और उसने किंग ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेगा तो वो उसको बहुत सारे पैसे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे विद्वान लोग उसके पास आए किंग के पास, और मगर सबने अलग अलग तरीके से आंसर्स दिए उसके क्वेश्चंस के। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे जो किंग है वो हर काम बिल्कुल सही समय पर कर सकता है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से डिसाइड कर लेना सही समय किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग को अपने जो फालतू के प्लेजर्स हैं, फालतू में जो आराम वगैरह है वो सब छोड़ देने चाहिए और उसको बिल्कुल सही चीज़ों पे ही सारा ध्यान देकर अपने काम को करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं को टाइम देना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग है उसको कुछ लोगों की सलाह चाहिए होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हर समय उसको एक ना एक सलाहकार रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ऐसा कि हर इंसान के पास हर चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है, वो हर चीज़ का आंसर नहीं कर सकता है। इसीलिए किंग को एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो उसको अच्छी सी कंसल्टेशंस दे दे और वो अपना काम सही से कर ले। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर मगर इसको काउंटर करने के लिए कि हर समय उसको एक काउंसिल चाहिए, कुछ लोग चाहिए एडवाइस के लिए, इसको अगेंस्ट में जाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हर समय तो भाई आपके पास काउंसिल रह नहीं सकती, कुछ अर्जेंट मैटर्स भी होते हैं जिनका आपको बिल्कुल तुरंत ही सोल्यूशन चाहिए होता है, तब क्या होगा। तो फिर उसके आगे कुछ लोग बोलते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो फिर अब एक और नया सजेशन आता है कि अगर आपको कोई काम करना है और वो बिल्कुल अर्जेंट है, पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको पहले से फ्यूचर पता होना चाहिए, आपका भविष्य आपको पता होना चाहिए। और भविष्य कौन बताते हैं, इनके अकॉर्डिंग मजिशियंस बताते हैं। तो किंग को एक मजिशियन यानी कि एक जादूगर के पास जाना चाहिए अपने भविष्य को जानने के लिए और सारे काम सही तरीके से करने के लिए। ये सारी जो एडवाइजेस थी ये थी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है अगर राजा को सारे काम सही तरीके से करने हैं तो उनको किस किस की बातें सुननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आते हैं। फिर से कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग को कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत है जो उसकी सारे के सारे एडवाइसेस दें उसे कि वो सही से क्या क्या काम करे और क्या ना करे। कुछ लोगों ने कहा कि उसे पंडित को रखना चाहिए अपने पास, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर को रखना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सैनिक सिपाही होते हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़ाई का मामला है तो फिर वो सैनिकों के एडवाइस से हल करें। बीमारी का, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो डॉक्टर बताएगा। इस तरीके की अलग अलग एडवाइसेस आई सेकेंड के लिए, जो सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन था, याद करिए क्या था, हाँ थर्ड क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या होगा। नहीं सॉरी, जो थर्ड क्वेश्चन था कि करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, मतलब कोई भी काम हमें करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। तो थर्ड का आंसर है सम सेट साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर
रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो साइंस होती है, कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान की पूजा करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। जो इसके आंसर्स आए थे बहुत ही अलग अलग आए थे, तो किंग को मतलब कोई भी आंसर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए। बजाय कि उन्होंने सोचा कि वो जो एडवाइस लेंगे वो एक हर्मिट से लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था अपने ज्ञान के लिए, अपनी विजडम के लिए। हर्मिट वो लोग होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के कहीं और बाहर रह रहे होते हैं, पूरे दिन अपने कामकाज करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनको हर्मिट बोलते हैं। तो वहाँ पर ही उनके किंगडम में कोई हर्मिट होगा जिनकी विजडम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी, कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो किंग ने सोचा कि वो उनके पास जाएंगे और उनसे इन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। हर्मिट जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे और वो कभी भी मतलब उस जंगलों में रहते थे और अपना जो कुटिया थी, उनकी जो हट थी, उसको नहीं छोड़ते थे और सिर्फ वो जो बहुत ही सामान्य से सिंपल से लोग होते थे सिर्फ उन्हीं से मिलते थे। तो फिर किंग ने क्या किया, बिल्कुल साधारण से ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए और जैसे ही वो उसकी हट में पहुंचने वाले थे हर्मिट की, तो अपना घोड़ा भी उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया बॉडीगार्ड के साथ और अकेले ही हर्मिट की हट में चले गए। जैसे कि किंग जो है हट के अंदर अंदर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट थे वो ग्राउंड जो होता है ज़मीन में खुदाई कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या, हर्मिट ने किंग को देखा और उनको ग्रीटिंग मतलब जैसे कि हाय हेलो बोलना या फिर नमस्ते करना, उन्होंने ऐसा किया। फिर हर्मिट अपनी डिगिंग करने लगे। वो जो हर्मिट थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बूढ़े थे, थोड़े कमज़ोर से थे और वो काम करते करते काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे, हाँफ रहे थे। ब्रेथ हेविली का मतलब होता है हाँफ जाना मेहनत करने के बाद या फिर किसी भी रीज़न से। तो किंग जब उनके पास गए हर्मिट के पास, तो वो उनके पास जाके कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है और मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। फिर वो 3 क्वेश्चंस बताते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइटिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पे सही काम कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चंस थे। ये 3 क्वेश्चंस राजा ने हर्मिट को बता दिए। हर्मिट ने सुनी राजा की बात मगर कुछ भी बोला नहीं, इस उसके क्वेश्चंस का कोई भी रिप्लाई नहीं किया और अपने जो डिगिंग कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे, वो जारी रखी। तो फिर राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, आप मुझे ये जो आपकी कुल्हाड़ी जिससे भी आप स्पेड होता है उससे आप जोत रहे हो, खोद रहे हो, आप ये मुझे दे दीजिए और आप कहीं पर आराम कर लीजिए। तो हर्मिट ने थैंक यू बोला और अपना स्पेड जो है वो दे दिया राजा को और वहाँ पे साइड में ग्राउंड में वो जाके के बैठ गए। फिर किंग ने बहुत देर तक मतलब खुदाई करते रहे। फिर उन्होंने 2 गड्ढे पेड्स मतलब 2 गड्ढे की खुदाई कर दी थी। फिर वो रुके और उन्होंने फिर से मतलब अपना क्वेश्चन पूछा। फिर से जो हर्मिट थे उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया और फिर उसके बाद फिर से जो राजा थे वो फिर से अपना काम करने लगे। फिर